बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ और आज हम बात करते हैं ये कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ने जो हालिया खुतबा दिया है और ये नीचे डेट भी लिखी हुई है, ये 1 दिसंबर 2017। तो ये खुतबा पाकिस्तानी तारीख़ के मुताबिक तो कल हुआ है और ये आज अपलोड किया गया है इन मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर, इनके चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे कादियानी मरज़ई खलीफा ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, वो ज़रा सिमात फरमाएं और उसके ऊपर फिर तबसरा करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में कल रबीउल अव्वल थी, 12 रबीउल अव्वल का दिन था और पूरी दुनिया में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बड़ी धूमधाम से मनाया गया और आज भी वो खुशियाँ चल रही हैं। तो इस हवाले से कादियानी मरज़ई खलीफा ने भी अपने खुतबे का जो उन्वान है वो ये 12 रबीउल अव्वल का सिलसिले के तहत रखा और उसी के मतलब ये गुफ्तगू कर रहा है। तो यहाँ ये सुने, एक पॉइंट के ऊपर हम यहाँ गुफ्तगू करते हैं और बकाया और भी कई चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम बाद में अलग अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये सुने जी, ये क्या कहते हैं। और अता की जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुझे दुनिया के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। जी, आपने सुन लिया कि ये मिर्ज़ा कादियानी का जो खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर, उसने आयत पढ़ी है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन और उसका तर्जुमा ये किया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। तो ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया को ये किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं ये कादियानी खलीफे। अब ये लेक्चर जो है ना पूरी दुनिया में सुनाया जाता है डिश एंटीना के ज़रिए और मरज़ई दुनिया में कहीं भी होते हैं तो ये खलीफे का लेक्चर सुनते हैं और कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं कि जो इस कादियानी मरज़ई खलीफे को जाकर समझाए कि तूने इस खुतबे के अंदर फला फला जगह पे गलती की है। पहली बात तो ये कि आलमीन आलम की जमा है और आलम एक आलम को कहते हैं और आलमीन जब होगा तो उसका मतलब है कि कई आलम, आलम एक जहान, और जब आलमीन होगा तो उसका मतलब होगा कि कई जहान। अब ये कह रहे हैं जनाब, इससे मुराद है दुनिया, आलमीन का मतलब होता है दुनिया। अगर आप नहीं सुन सके तो मैं दोबारा सुनाता हूं, तो जो से सुनिएगा। और दी जिसने दुनिया को अमन और सलामती अता करनी थी, और अता की जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुझे दुनिया के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। जी, सुन लिया आपने, दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। अच्छा, बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी गलती की कादियानी मरज़ई खलीफे ने, लेकिन ये लोगों को इसने वर्गलाया और झूठ बोला और दजल बयानी की और फरेबकारी की और जनाब ये बताना, ये कुछ और चाह रहे थे लेकिन बता कुछ और गए। ये बताना क्या चाह रहे थे, ये बताना चाह क्या रहे थे जो भूल गए, तो वो हम आपको बता देते
जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी ये कहता है कि ये जो आयत है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये असल में मेरे ऊपर नाज़िल हुई है और मेरे बारे में नाज़िल हुई है। ये खलीफा मसरूर बताना तो ये चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से ये निकल गया कि ये मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत नाज़िल हुई है। ये बताना तो ये चाह रहा था कि मिर्जा कज़्ज़ाब जो है, मिर्जा गुलाम कादियानी, वो है तमाम जहानों के लिए रहमत। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं जो कहना चाह रहा हूं उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आइए मैं आपको हवाला देता हूं। यह है तज़किरा जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर वही नाज़िल होती थी, तो इन मर्ज़ियों ने उन तमाम वहियों को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी है, उसका नाम तज़किरा रखा है। और इसका सफ़ा नंबर 64 है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि ये देखे, ये मिर्जा कादियानी के ऊपर एक वही नाज़िल होती है। मिर्जा कहता है कि ये वही मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। मेरा खुदा मुझे कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और यहां तर्जुमा किया, और मैंने तुझे इसलिए भेजा है ता सब लोगों के लिए रहमत का सामान पेश करो। अब खलीफे मसरूर ने तो तर्जुमा इसका आलामीन का दुनिया की है, तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। जनाब जो बड़ा मियाँ है मिर्जा कादियानी, उसने तर्जुमा किया है कि तमाम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए रहमत का सामान पेश करो। लो ठीक है जी, तर्जुमा देख लिया आपने। तो ये वही नाज़िल हुई है मिर्जा कादियानी के ऊपर। और मिर्जा गुलाम कादियानी अपने मुंह मियाँ मिठू, मिर्जा गुलाम कादियानी जो कि जनाब इंसान की कहता है कि मैं जाए नफरत हूं, इंसान की शर्मगाह भी मैं हूं, और जब दावा करता है तो वो कीड़े मकोड़े बनने का भी दावा करता है। वो कहता है मैं किरमे खाकी हूं, वो गंडोया जिसको कहते हैं पंजाबी के अंदर गंडोया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मैं तो गंडोया भी हूं, मैं तो इंसान की शर्मगाह हूं, मैं दुबल और कुबर हूं। तो बहरहाल मिर्जा के दावों की तो क्या ही बात है ना। तो जनाब वो यहां पे अब छलांग लगा के मिर्जा जी आ गए हैं, कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये असल में मेरे ऊपर नाज़िल हुई और तमाम जहानों के लिए रहमत मैं बनाकर भेजा गया हूं। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशे। आगे सुने जी, ये तज़किरा का सफ़ा नंबर 408 है। मिर्जा कादियानी कहता है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, तमाम जहानों के लिए रहमत मैं बनाकर भेजा गया हूं। और इसका तर्जुमा ये किया, और हमने तुझे तमाम दुनिया के लिए एक आम रहमत करके भेजा है। ठीक है जी, यहां तर्जुमा चेंज हो गया है, तमाम दुनिया के लिए एक आम रहमत, ये एक आम रहमत आ गई है जी। चलें जी आगे बढ़ते, एक और सफ़ा 547 है। और मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरा खुदा यल्लाश मुझे वही करके कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुझे तमाम दुनिया पर रहमत करने के लिए भेजा है। ये तीसरा तर्जुमा आ गया जी। अब दुनिया पर रहमत करने के लिए और तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर और तमाम लोगों के लिए रहमत करने वाला बनाकर, और पता नहीं अजीबोगरीब तर्जमे करके मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये आयत अपने ऊपर चिस्पा की और तज़किरा के 3 मुख्तलिफ सफ़ों के ऊपर 547, 408 और 64 सफ़े के ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी कहा कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई और इसका आयत का मिस्दाक मैं हूं, लानतुल्लाहि अल काज़िबीन। मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत बेशुमार। ये आयत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में नाज़िल हुई, मेरे आका के रिफ़अत और शौकत के बारे नाज़िल हुई, मेरे आका के इकबाल के बारे नाज़िल हुई, और मेरे आका की यहाँ से बताया जा रहा है कि आपकी कितनी मंजिलत है, कितनी इज्जत है अल्लाह के हुजूर, कि अल्लाह ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। लेकिन ये अब यहां बताना ये है हमने
کہ یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہے، جبکہ مرزا کذاب کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ لوگوں کو اصل حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہاں ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بیان کرتا، لوگوں کو اصل چیز بیان کیوں نہیں کرتا؟ یہ میرا سوال ہے، اور یہ اصل حقائق آپ نے دیکھ لیے، اصل حوالے بھی آپ کو دکھائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب کا یہ جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، آپ سے گزارش کرتا ہوں میں اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ اور میری حالیہ یہ جو ویڈیو آئی ہے لڑکی کا بریسٹ، لازمی دیکھیے گا۔ یہ نام آپ کو جتنا خطرناک نظر آ رہا ہے نا، اس ویڈیو کے اندر باتیں بھی اتنی آپ کو خطرناک جناب آپ سنیں گے۔ مزید یہ ہماری نیچے جو ویڈیو ہے، یہ کچھ ویڈیوز ہیں دھرنے کے بارے، اس سے نیچے جو شروع ہوتی ہیں یہ ساری مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کے بارے میں ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور ان کو شیئر کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک کا یہ جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو بھی جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں لازمی طور پہ ایڈ کریں۔ بہت مہربانی، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔